मेरे प्रिय आदरणीय भाइयों, आज हम आपसे गौ माता के विषय में कुछ बातें करना चाहते हैं। गौ माता और धरती माता हमारी धर्म माताओं में से प्रमुख माताएं हैं। वेद गौ माता और धरती माता को पोषण और रक्षण की बातें कहता है कि हम सनातनियों को गौ माता के और धरती माता का पोषण और रक्षण करना चाहिए। वैसे गौ माता और धरती माता दोनों ही हमारा भी पोषण करती हैं, लेकिन प्रत्येक जीव अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित करने का भी दायित्व प्रत्येक जीव का है। और भगवान ने हमें जीवों में श्रेष्ठ बनाया है, इसलिए हमारा ही यह प्रमुख दायित्व है कि हम गौ माता और धरती माता का रक्षण करें और हम अपने से आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हें उसी रूप में दें जिस रूप में हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा था। आजकल के समय में जैसी की स्थितियां हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की और हमारी धरती की हो रही हैं, आज पांचों तत्व धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, लगभग पांचों तत्व दूषित हैं। इन पांचों तत्वों का दूषण अगर कोई समाप्त कर सकता है तो वह केवल गौ माता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो गौ माता इन पांचों तत्वों का पोषण कर सकती है वही इस समय संकट में है। हम लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। भाइयों, मैंने पिछले 10 वर्षों में गौ माता के पंचगव्यों पर काम किया है। आज मैं केवल गौ माता के एक गव्य गोबर, जिसको कि मूल्यहीन समझा जा रहा है, मैंने उसे अपने शोधों में अमूल्य पाया है। गौ माता का गोबर, जिसे कि मूल्यहीन समझा जाता है, मैंने देखा है कि वो कई इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल इतना ताकतवर द्रव्य है कि वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री की जड़ है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं धरती की। धरती में जिन तत्वों की, सूक्ष्म तत्वों से लेकर बृहद तत्वों की, जिनकी भी जरूरत है पृथ्वी को, खेती को पूर्णतः उर्वरा करने के लिए वो सभी तत्व गाय के गोबर में प्राप्त होते हैं। गाय के गोबर से बेहतरीन फर्टिलाइजर, बेहतरीन पेस्टिसाइड, बेहतरीन फंगिसाइड और तो और नीलगाय जैसे जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए भी हम औषधि निर्मित कर सकते हैं। इसके अलावा गाय के गोबर से पेंट बन रहा है, जयपुर में इसकी फैक्ट्री भी पड़ चुकी है। इसके अलावा गाय के गोबर से कागज का निर्माण हो रहा है। गाय का गोबर लकड़ी
का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, जिसमें पौधों को काटे बिना पर्याप्त रूप से जल लाने वाली लकड़ी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा लकड़ी से बनने वाले सजावटी सामान गाय के गोबर से निर्मित किए जा सकते हैं। गाय के गोबर से राखियाँ, दीपावली के सजावटी वस्तुएं गाय के गोबर से निर्मित हो जाती हैं। और भाइयों, हम इनका कार्य करते हैं। इसके अलावा गाय के गोबर से धूप बत्ती, अगरबत्ती, मच्छर को दूर करने वाली अगरबत्ती गाय के गोबर से निर्मित होती है, जिसे हम लोग निर्मित करते हैं अपने यहाँ। भाइयों, आज मैं गाय के गोबर पर आपको ये जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। इसके अलावा हमारा गौस्वर्णमा पंचगव्य विज्ञान अनुसंधान केंद्र डिवाई गाय के पंचगव्यों से औषधियों के निर्माण क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। इसके अलावा हम धरती से प्राप्त होने वाली औषधियों पर भी कार्य करते हैं। हमने चाय का निर्माण किया है, जो आधुनिक चाय का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। हमारी आयुर्वेदिक चाय गौस्वर्णमा आरोग्य सुधा चाय के नाम से बनाई जाती है, जिसमें अश्वगंधा, अर्जुन, मूसली, शतावर, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, मधुफूल, गुड़हल पुष्प, गुलाब के पुष्प, श्यामल के पुष्प, ढाक के पुष्प, दालचीनी, अदरक, लौंग, काली मिर्च और अन्य बहुत सारी जड़ी बूटियों से हम इस चाय का निर्माण करते हैं। इसमें पुनर्नवा भी एक मुख्य घटक है, जो हमारी किडनी और लिवर को रीजेनरेट करने के काम आता है। अश्वगंधा बल्ले औषधि है, मूसली बल्ले औषधि है, ब्राह्मी और शंखपुष्पी मस्तिष्क के लिए ताकतवर औषधि है, अर्जुन हृदय के लिए लाभकारी औषधि है। तो ये जो चाय है हमारी, वो चाय आपके सारे शरीर पर कार्य करती है। और विशेष बात यह है कि हमारी ये चाय पूरी तरह से आधुनिक चाय की तरह ताजगी देने में समर्थ है। इसका स्वाद और रंग आधुनिक चाय जैसा ही है। हमारी चाय सुस्ती तो दूर करती ही है, स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। भाइयों, आज की वीडियो हमने गाय के गोबर की जानकारी के लिए आपके सामने लाए थे। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गोमय बसते लक्ष्मी। हमने गोबर में लक्ष्मी के निवास को अपनी आंखों से अनुभव कर लिया है। जय गौ माता, जय गोपाल।